हम प्रत्येक समय सिर्फ सलाह लेते नहीं हैं, लोगों को सलाह देते भी हैं। जिस तरह से किसी भी निर्णायक कार्य की ओर जाने से पहले हम हमारे जीवन के महत्वपूर्ण परामर्शदाताओं से मंत्रणा करते हैं, ये चर्चा करते हैं कि किस तरह से हमको ये कार्य करना चाहिए, अभी क्या रुकने की आवश्यकता है, फाइनेंसेस की पोजीशन क्या रहेगी, ठीक उसी तरह से लोग भी हम पर डिपेंडेंट होते हैं शुरुआती उम्र से ही। भले ही बचपन में दोस्ती की बात कर लीजिए, युवा उम्र में गृहस्थ जीवन और कलीग्स के किसी भी सलाह के स्तर की चर्चा कर लीजिए, वृद्धावस्था हो या फिर कोई भी ऐसा स्तर, प्रत्येक जगह हमको अपनी बात रखनी होती है और अगला व्यक्ति उसके ऊपर विश्वास भी मानता है, और ये हर एक जीवन के साथ में चलता हुआ स्तर है। तो जब भी हम किसी व्यक्ति विशेष को सलाह दे रहे हों, ये समझना ज़रूरी होता है कि हम उसको कितनी नकारात्मकता दे रहे हैं, कितना अवेयर कर रहे हैं, कितना उसको रिस्क प्रॉन अप्रोच के साथ में लेकर चल रहे हैं, और कितना उसको हम पॉजिटिव करने का कार्य कर रहे हैं। एक व्यक्ति हमारे पास में आया, उसने पूछा कि मैं एक नया कार्य शुरू कर रहा हूँ। आपने अपने अनुभव के आधार पर उसको अगर सिरे से खारिज कर दिया कि शायद यहाँ पर सफलता मिल ही नहीं सकती है। वो व्यक्ति जो बहुत सारी उम्मीदों के साथ में था, एक ऊर्जा के साथ में था, आपके रोकने की वजह से, मना करने की वजह से अपने हौसलों को पस्त होता हुआ पाता है और कहीं पर भी बढ़ नहीं पाता। इसके अन्यत्र अगर उससे ये पूछा जाए कि आपका बैकअप क्या है, कितने वर्षों में सक्सेस की आप उम्मीद लेकर चल रहे हो, फाइनेंसेस किस तरह से जुटाओगे, किस व्यक्ति के साथ में जुड़ने वाले हो, उसकी हिस्ट्री क्या है, ये सब कुछ ज्ञात कर लो। आपने उसको अवेयर किया और अवेयर करने के साथ में कहा कि अब इस कार्य की ओर जाया जा सकता है और इस तरह से बढ़ना चाहिए, इतने स्तर पर आपको रिस्क कैलकुलेटिव रहना चाहिए। ठीक उसी तरह से अगर परिवार में भी बच्चे कई बार अपनी हिम्मत के साथ में किसी कार्य की शुरुआत करने वाले होते हैं, माता पिता ये कह देते हैं कि नहीं, हमने पूरे जीवन नौकरी पेशा स्तर के साथ में चलना स्वीकार किया, शायद तुमको भी यही रास्ता अपनाना चाहिए। उसकी ग्रही व्यवस्थाएं, उसकी इंट्रिंसिक अप्रोच और साथ ही साथ में कार्य करने की प्रवृत्तियां ये कह रही है कि वो व्यापार में सक्सेसफुल हो सकता है। हम उसको सिरे से खारिज करने की बजाय ये बताएं कि अभी अनुभव की आवश्यकता है, इस तरह से चलकर तुम सक्सेसफुल हो सकते हो, ये रोड मैप होना चाहिए। तो वो एक आधार उस व्यक्ति को और अच्छे से सजग करने वाला होता है, वो रिएक्टिव अप्रोच में नहीं आ पाता। प्रयास ये करें कि हम व्यक्ति को सकारात्मक भी करें उस सलाह के साथ में, हम उस व्यक्ति को अवेयर भी करें और हम उसको जिस पथ पर वो बढ़ने वाला है उस मार्ग में हमारी विजुअलाइज अप्रोच के आधार पर क्या क्या सामने आ सकता है, वो सारी ही स्थितियों को बताने का कार्य भी ज़रूर करते चले जाएं। हम यहाँ 15 सितंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज दोपहर 2:24 तक कर्क राशि में, तो उसके बाद सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। भूम प्रदोष आज रहेगा। प्रदोष व्रत की अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं और किसी भी कर्ज संबंधी स्तर पर आप लंबे समय से परेशान रहे हैं, तो आज से ऋण मुक्ति के लिए भूम प्रदोष व्रत की शुरुआत की जा सकती है। वहीं प्रथम आश्विन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। हम शुरुआत करते हैं मेष और राशि के साथ। यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर भाग्य का सहयोग दोपहर के बाद में आपको मिलता चला जाएगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश हितकर बने हुए हैं। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो छोटी छोटी बाधाएं हमारे कलीग्स के द्वारा उत्पन्न की जा रही थी और हम अपनी नैसर्गिक प्रतिभा को दिखाने वाले नहीं थे, यहाँ फिर से आपको रफ्तार प्राप्त होती हुई नजर आएगी। तो वहीं रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य संबंधित स्तर में मजबूतियां बनी हुई है। यात्राएं आज लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। टेक्सटाइल या कोई भी खान पान संबंधी कामकाज में आप नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, 17 सितंबर तक रुकने के बाद में ऐसी शुरुआत की जा सकती है। और आज का ये दिन प्लानिंग के लिहाज से बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक चिंतन में कमी रहेगी। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर आपके लिए एकाग्रता बहुत अच्छे से स्थापित रहने वाली है। खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। वाणी संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त होती चली जाएगी। तो वहीं वृषभ राशि, यहाँ आप देखिएगा
कि शुरुआती जो दिवस का अंतराल है, दोपहर 2:24 के पहले पहले का जो समय है, आपके लिए भाग्य प्रदायक सूचनाएं लगातार मिलने वाली होंगी और वहीं आध्यात्मिक चिंतन लगातार बढ़ोतरी की ओर अग्रसर है। यात्राएं और वहीं पर यात्राओं के साथ में जुड़ी हुई कार्य की सफलता भी आपको महत्वपूर्ण स्तर के ऊपर लेकर जा रही है, किंतु दोपहर के बाद में अज्ञात भय बने रह सकते हैं। मित्रों के सहयोग से अटके हुए कार्य पूर्ण हो पाएंगे, तो वहीं लोगों के ऊपर संदेह करने से हमको बचना चाहिए। जिन लोगों के साथ में विश्वास स्थापित रहा है, किसी व्यक्ति विशेष की वजह से हम संदेह उत्पन्न करके उस रिश्ते को खराब नहीं करें, ये मूल मंत्र अपने भीतर स्थापित करके रखें। शेयर मार्केट संबंधी गतिविधियां दोपहर के पहले पहले लाभ की ओर लेकर जा सकती हैं। कुटुंबी जनों को कहीं पर भी सहायता की आवश्यकता हो तो आप प्रथम व्यक्ति हों जो उनके सहयोग के लिए तत्पर रूप से खड़े रहें। स्वास्थ्य में पुराने रोग जो सता रहे थे, उनके लिए प्रॉपर मेडिकेशन की तरफ आपको जाना चाहिए। बॉडी के इंडिकेशंस को पहचानने का कार्य भी यहाँ पर ज़रूर करें। महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रखें और संवाद कौशल जब स्थापित हो तो उसका फायदा भी पुरजोर तरीके से उठाते चले जाएं आप। इसी समय के अंदर अनुभव आपको धोखा दे सकते हैं। जिस एक्सपीरियंस के साथ में आज तक चले हैं, उस एक्सपीरियंस के साथ में सिचुएशनल अप्रोच को भी अपने भीतर बहुत अच्छे से जगह देकर रखिएगा। क्रिस्टल क्लियर अप्रोच बनी रहेगी। तो वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहाँ आप देखें कि व्यापारिक जीवन में धनागमन की स्थितियां बेहद प्रभावशाली तरीके से बनी हुई है। रुका हुआ और अटका हुआ रुपया पैसा फिर से आपको प्राप्त हो सकता है और वहीं विदेश संबंधी कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती चली जाएगी और रुचि के साथ ही सफलता के प्रतिमान भी यहाँ साथ ही साथ में नजर आ रहे हैं। ये एक समय तो वहीं महीने के मध्य अंतराल में कुछ ऐसे खर्चे निकल कर नहीं आए जो लंबे समय तक इस दूसरे पखवाड़े को डिस्टर्ब करने वाले हों। ये मूल मंत्र अपने भीतर रखें। इस समय में मेटल संबंधी कामकाज में कोई भी शुरुआत आप करना चाह रहे हैं, 2 दिन रुकना चाहिए। प्लानिंग को आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में आप चलते चले जाएंगे। इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है। स्वभाव में आक्रोश को दूर रखें और वहीं लोगों के साथ में जो हमारा अपनापन जुड़ा रहा है उसको कई बार दिखाना भी आवश्यक होता है। उस अपनेपन को बहुत अच्छे से दिखा कर चलते चले जाएं। लोगों का स्नेह आपको यहाँ परिपूर्ण करने वाला होगा और वहीं दोपहर के अंतराल के बाद से आपको नौकरी पेशा जीवन में या तो किसी व्यक्ति के समर्थन की ओर जाना होगा या किसी व्यक्ति के विद्रोह की ओर चलना होगा। जो आपको स्पष्ट तौर पर सही लगता है उसी ओर अपनी कदम ताल को आगे बढ़ाइएगा और वहीं किसी भी डील को फाइनलाइज करने की तरफ जा रहे हैं, डिसाइसिव मीटिंग की तरफ आप हैं। भीतर की फ्लेक्सिबल अप्रोच को ज़रूर आप जागृत करके रखें। सिचुएशनल अवेयरनेस और सिचुएशनल लीडरशिप की यहाँ आपको रिक्वायरमेंट रहने वाली है। किसी भी पुस्तक के अध्ययन की आप शुरुआत करना चाह रहे हैं तब भी सम्यक स्तर पर यह समय आपके लिए बेहतर है। चर्चा करता हूँ कर्क राशि की। यहाँ आप देखिए कि कर्क राशि से स्वराशि स्थान से निकल कर चंद्रमा दोपहर के बाद में जब परिवर्तनशीलता की तरफ जाएंगे तो जो आत्मविश्वास आपने प्राप्त किया है, जिस सहज प्रवृत्ति के साथ में आप चल रहे हैं, इस समय अंतराल के अंदर धनागमन की स्थितियां भी बहुत बेहतर तरीके से आपके सामने स्थापित रहने वाली है। ये एक बात। तो वहीं दूसरे आधार पर आप ये भी नोट करके चलिएगा कि इस समय में गृहस्थ जीवन का सहयोग बहुत अच्छे से आपके साथ रहेगा। स्वास्थ्य में मजबूती बनी हुई है। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर भी वृद्धि के संकेत आपके लिए बहुत बेहतर स्तर के ऊपर है और किसी भी इनोवेटिव वर्क फ्रेम के साथ में आप खुद के स्टार्टअप को सामने लेकर आना चाहते हैं। श्राद्ध पक्ष के बाद में आप उसकी प्लानिंग कर चुके हैं कि हम उस तरफ जाएंगे और अभी एक बार खुद को एक फर्म अप्रोच के साथ में उस तरफ लेकर जा रहे हैं कि कोई लीकेज तो नहीं है, समस्याएं छोटे छोटे स्तर पर कौन सी सामने आ सकती है, ये सारा ही अध्ययन अपने साथ में रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। इसी समय में भाग्य का
सर्वकालिक सहयोग भी आपके साथ मौजूद रहने वाला होगा। आकस्मिक धन लाभ की प्रवृत्तियां जो मन के भीतर है वो भी आपको सफलता की ओर लेकर जा सकती है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं या फिर कला के क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, निर्णायक सफलता आपका इंतजार कर रही है और वहीं से धनागमन भी बढ़ता चला जाएगा। चर्चा करता हूं सिंह राशि की। सर्वप्रथम यहां आप देखें कि मानसिक स्तर के ऊपर चिंताएं कहीं पर भी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाए, इस मूल मंत्र को अपने भीतर रख कर चलिएगा। अनिद्रा जनित रोग परेशान करने वाले नहीं हो, ये दूसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है जो यहां पर नजर आती है। रोग संबंधी स्थितियों के साथ में जो हमने एक तरह से प्रॉपर बेस का डायग्नोस करवाया है, अब जो मेडिकेशंस हैं उसको भी हम अपने जीवन में जगह देने वाले हों। अनुशासन की आवश्यकता रहेगी। आलस्य का शासन आपके ऊपर नहीं हो, वरन अनुशासन पर आप शासन करके चलने वाले हो। तो जो भी अटके हुए काम हैं या जिन भी लोगों के विद्रोह की वजह से हम अपनी रफ्तार को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, यही एक प्रमुख वजह है आपके लिए हो सकती है कि आप फिर से अपनी रिदमिक अप्रोच को हासिल कर पाएं। शेयर मार्केट संबंधी गतिविधियां, आकस्मिक धन लाभ या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें रिस्क जुड़ी हो, आज आपको वहां धीमापन रख कर चलना चाहिए। जब तक कि श्योरिटी नहीं हो, हम अपनी कदम ताल को आगे बढ़ाने वाले नहीं रहें। इसी समय के अंदर संवाद कौशल में थोड़ी सी कमी हो सकती है। हम कहना क्या चाहते हैं और हम कह क्या रहे हैं, हम क्या कह गए, ये पछतावा लंबे समय तक कई बार साथ में बना रहता है। उससे भी अपनी दूरी जरूर आप यहाँ पर बनाकर रखिएगा। इसी समय के प्रवास काल के अंदर आपकी कर्मशीलता उद्वत है, बहुत अच्छे से बनी हुई है, किंतु जो तकनीक संबंधी समझ होती है वहां पर थोड़ी सी कमी आपको परेशान करने वाली हो सकती है। वहीं कन्या राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय आपके लिए महत्वपूर्ण सरोकारों को निर्मित करेगा। यहाँ फाइनेंशियल गेन आपको मिल सकता है। लोगों से जुड़कर अपने कार्य में और प्रगति लेकर आना 15 सितंबर की इस अवस्था में ये एक स्पष्ट स्तर आपको नजर आएगा। और वहीं जो क्षमताएं होती है, व्यक्ति को भीतर से मालूम होता है कि मैं किस कार्य को कब तक पूर्ण कर सकता हूं, और किसी भी तरीके के एग्जेजरेशन से आप बचकर अगर ऐसे निर्णय की तरफ जाते हैं तो एक क्लैरिटी आपके सामने बनी रहेगी। और जब भी हम समय की बद्धताओं के साथ में कहीं पर भी बढ़ते हैं तो उसी समय अंतराल में सफलता और अच्छे से मिलती चली जाती है। लोगों में हमारी जो रिकॉग्निशन है वो भी बढ़ती है। ये सारे ही आधार यहाँ आपके लिए त्वरित गति के साथ में नजर आने वाले रहेंगे। ये एक स्थिति। तो वहीं पर गृहस्थ जीवन को आप लगातार मोटिवेट करते रहिएगा। पत्नी या फिर पति पक्ष कहीं पर भी अपने कामकाज की थकान के साथ में चल रहे हैं, निराशाएं हैं या फिर भविष्य की शंकाएं हैं, हम उन शंकाओं के और निराशाओं के मध्य आशा और साथ ही साथ में विश्वास का निर्माण किस तरह से कर सकते हैं, ये प्रयास हमको जरूर करना चाहिए। बिजनेस पार्टनरशिप में भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने हो सकते हैं, किंतु वो निर्णय भले ही हमारे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, हम एक सहज मुस्कान जरूर बनाकर रखें और अपने पक्ष को स्पष्ट तौर पर रखने वाले भी जरूर हो। यहाँ पर भूमि संबंधित कामकाज में आपको निर्णायक सफलता मिलने की और स्थितियां निर्मित किए हुए हैं। तो वहीं इसी समय में सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में भी आपके लिए सफलता हासिल हो सकती है। आप नेटिव प्लेस के साथ में जुड़कर किसी भी कामकाज की शुरुआत की ओर विचार कर रहे हैं, तभी ये समय आपके लिए सम्यक स्तर पर बेहतर स्थितियों को निर्मित करेगा। विदेश संबंधी किसी भी शिक्षा या फिर नौकरी पेशा जीवन के साथ में आप वहीं रहकर चलायमान है, तो जो एक एक्सेप्टेबिलिटी बननी चाहिए या जो एक सहजता हमारे लिए बनी होनी चाहिए, वो भी ये समय निर्मित करने वाला होगा। इसी समय में रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज या नए कार्य की खोजबीन के साथ में आप चले हैं तो वहां पर भी सफलता आपको हासिल हो सकती है। चर्चा करता हूं तुला राशि की। सर्वप्रथम
भाग्य का सहयोग व्यापारिक जीवन में बना हुआ है। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में आपको जुड़ना है या उसी साथ में जुड़ना है, ये समय बेहतर है और महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रख के चलें। नौकरी पेशा जीवन में इस दिवस कोई भी नया ऑफर आपके सामने आ रहा है और उस ऑफर के साथ में लंबे समय की कैलकुलेशंस जुड़ी हुई है, तो वो निर्णय भी आप यहाँ सहज स्तर पर लेने वाले हो सकते हैं। कला संबंधित क्षेत्र में आपके लिए प्रगति नजर आएगी और कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जिससे कि आगे जाकर आप स्वयं को बहुत अच्छे से इवॉल्व भी कर पाए। कई बार एक्सपीरियंस मिलता है, कई बार रिलेशंस मिलते हैं, कई बार व्यक्ति इवॉल्व करता हुआ एक्सपीरियंस, रिलेशन और फाइनेंसेस को भी गेन करने वाला होता है। यह दिवस आपके लिए भाग्य का ऐसा समर्थन लेकर आ रहा है कि ये त्रिगुणी व्यवस्था आपके साथ में बनी रहेगी। और वहीं हायर एजुकेशन के अंदर जो चिंताएं आपको बारंबार सता रही थी, जो ऊहापोह मन में चल रही थी कि अब कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, अभी जिस रास्ते की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है, आप निरंतर वहीं गतिमान रहें। 1 से 2 दिन के जो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं उससे स्वयं को परेशान नहीं करें। टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और इनोवेशन, ये तीनों ही स्थितियां आज जब आपके लिए सपोर्टिव हो तो हम अपनी रिदम को इन रास्तों के ऊपर बढ़ाने वाले हो सकते हैं। सक्सेस के रेशियो रिसाइड करने वाले आपके लिए रहेंगे। तो वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर ये देखिएगा कि जो हमने अनुसंधान संबंधी कार्यों के अंदर अपनी रुचि दिखाई थी, आज वहां परिणाम सामने होंगे और जो मानसिक सुख है वो भी आध्यात्मिक चिंतन के साथ में प्राप्त हो सकता है। कई बार व्यक्ति कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस में इतना उलझ जाता है कि उस घेरे को ही जीवन मान लेता है, किंतु जैसे ही उस घेरे से बाहर निकलकर जीवन को देखा, अपने पास्ट को देखा, प्रेजेंट को देखा और फ्यूचर में वो कहां पहुंच सकता है उसको विजुअलाइज किया, तो अपनी शंकाओं के समाधान खुद ही प्राप्त करता चला जाता है। दुनिया को जब देखा तो लगा कि बहुत कुछ हासिल करना बाकी है, किंतु जब स्वयं के जीवन में देखा कि कहां से शुरू हुए थे, कहां पहुंचे हैं और अभी कितना संबल प्राप्त किए हुए हैं, कितने लोगों के सहयोग की वजह से जीवन चल रहा है, तो वही आध्यात्मिकता का मार्ग है, वही दूरदर्शिता भी है और वही जीवन में शीतलता का एक माध्यम भी है। यही स्तर आज मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए बना रहेगा, किंतु स्वास्थ्य में आपको यहाँ मस्क्यूलर पेन और वहीं ब्रीदिंग संबंधी जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो फिर से सता सकती है। तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा अवेयर रहना होगा। अपने कामकाजी जीवन में अनुशासन एक बात है, किंतु कई बार थोड़े से सुकून के लम्हों को लेकर चलना भी अलग बात है। आज सुकून के लम्हे भी आपके सामने रहेंगे, तो बहुत अच्छे से प्रत्येक क्षण को आनंदित होकर आप जीते चले जाएं। यही समय विशेष संतान पक्ष के साथ में आपको गहरा जुड़ाव देने वाला भी हो सकता है। तो वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम आपसे निवेदन रहेगा कि दोपहर के बाद में किसी भी निर्णायक काम की ओर आप बढ़ना शुरू करें। उसके पहले थोड़ी सी निराशाएं हाथ लग सकती है। दुविधाएं और उहापोह से निकलकर दोपहर के लगभग 2:30 बजे के बाद का समय आपके लिए सफलता की प्रतिमान लेकर आ सकता है। भाग्य का सहयोग रहेगा। नौकरी में, व्यापार में, पारिवारिक जीवन के अंदर कोई भी ऐसा काज अटका हुआ था जो एक छोटे से स्तर की वजह से ही पूर्ण हो सकता था, वो संभावनाएं लंबे समय से सामने थी किंतु पूर्ण नहीं हो पा रही थी, यही समय वो सारे ही स्तर आधार बनाने वाला आपके लिए रहेगा। दोपहर तक आपको धैर्य के साथ में चलना चाहिए और व्यक्तिगत जीवन के अंदर कोई भी ग्रजेस किसी व्यक्ति विशेष के साथ में थे तो उसको भी इग्नोर करें। वो व्यक्ति आज भी जुड़ना चाहता है, हम पुरानी सारी ही बातों को भूलें, एक बार फिर से हाथ बढ़ाएं, उसको सहयोग की आवश्यकता है तो सहयोग दें। हमारी प्रवृत्ति क्या है वो उस व्यक्ति के रिफ्लेक्शंस के साथ में जुड़ी नहीं हो, हमारी प्रवृत्ति हमारे रिफ्लेक्शन के साथ में जुड़ी हो। ये बात आप जरूर याद रखकर चलिएगा। और वहीं मन की भावनाओं में निर्मलता शुमार होती चली जाएगी। पिता के साथ किसी भी कामकाज के अंदर और अधिक रफ्तार के साथ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तब भी द्विस्वभावी राशि के जातकों के लिए यह समय सहयोगी बना हुआ है। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन के अंदर सुबह और दोपहर के समय अंतराल में महत्वपूर्ण निर्णय आपको सामने रख देने चाहिए।
उसके बाद में आत्मविश्वास की कमी से आप जूझ सकते हैं, ये याद रखिएगा। और वहीं गृहस्थ जीवन में डोमिनेट करने से आपको बचना चाहिए। अधिकार एक अलग बात है, किंतु एकाधिकार की तरफ चलना, अपनी ही बात को मनवाना और उसे सही सिद्ध करने के प्रयास पर तुले रहना, ये कई बार ईगो को भी सामने लेकर आता है और परेशानियों को बढ़ाने वाला होता है गृहस्थ जीवन में। ऐसी स्थितियों से आपको बचना चाहिए। व्यापारिक जीवन के अंदर जो संवाद कौशल है वो आपको निर्णायक सफलता देने वाला हो सकता है। रचनात्मक कार्यों के अंदर आपने जो एक अलग तरीके की दृष्टि विकसित की है वो भी आपको एक नयापन देने वाली होगी। इसी समय के अंदर हम अल्प क्रोध की स्थितियों से बचें, यानी कि एक क्षणिक क्रोध जो आता है उससे भी हमको बचना चाहिए। रिश्तों के अंदर थोड़ी सी दुविधाएं उससे पनपने नहीं पाए, ये आप याद रखिएगा। साथ ही साथ में जो व्यक्तिगत पुरुषार्थ होता है वो बहुत अच्छे से जागृत है। सुबह के समय अंतराल में कोई ऑफर आया, एक्सेप्ट किया और जीवन के अंदर एक बदलाव को लेकर आगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हुई, कंफर्ट जोन से बाहर भी निकले, ये सारे ही आधार मौजूद रहने वाले रहेंगे। शेयर मार्केट संबंधी स्थितियों में लंबे समय का निवेश आज दोपहर के समय के पहले किया जा सकता है। तो वहीं कुंभ राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि सोच में किसी भी तरीके का विभेद निकल कर नहीं आए। हम खुद की ही सोच को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करने वाले हों। कल क्या सोच रहे थे, आज उसके बिल्कुल विपरीत सोच रहे हैं। खुद के लिए कोई डिसीजन ले चुके थे किंतु उससे पीछे हट गए। ऐसी सारी ही प्रवृत्तियों से मुक्त रहकर चलने का प्रयास आपको यहाँ करना होगा। और वहीं व्यापारिक जीवन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कोई भी कामकाज, तकनीक के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कार्य क्षेत्र आपको वृहद सफलता की ओर लेकर जा सकता है। रिलेशंस के साथ में आप चल रहे हैं, कोई रिलेशन आपने बहुत अच्छे से इवॉल्व किया है और अब उस रिश्ते को एक अच्छा सुखद मोड़ आप देना चाहते हैं और अपने घर परिवार के सामने श्राद्ध पक्ष के बाद में कोई भी ऐसी बात रखना चाहते हैं जो उसकी प्रिपरेशन होती है, भीतर का विश्वास होता है, संशय को दूर करके उस आत्मविश्वास और विश्वास को स्थापित करते चले जाइएगा। मैं जो निर्णय ले रहा हूं उसके पीछे वजह क्या है और मैं जो निर्णय लेने की तरफ जा रहा हूं वो कन्विंसिंग अप्रोच में घर परिवार के सामने कैसे रखूंगा, ये सारी ही मंत्रणा स्वयं के साथ में आप करते चले जाइएगा। तो वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम आप देखेंगे कि गृहस्थ जीवन में यहाँ अधिकाधिक सहयोग आपके लिए बना रहेगा, इसमें किसी भी तरीके की दो राय नहीं है और आपकी क्षमताओं में वृद्धि होगी। लोगों के द्वारा जो एक रिकॉग्निशन प्राप्त होनी चाहिए वो भी बेहतर संकेतों के साथ में यहाँ चलती हुई नजर आ रही है। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां बनी हुई है। तो वहीं पर जो आपने लोगों की आज तक मदद की है उसी मदद के सहारे एक दिन क्यूमुलेटिव अप्रोच के अंदर आपको ऐसे फलों की तरफ लेकर जाता है जिसकी उम्मीद नहीं होती। पुराने ऐसे लोगों के द्वारा सहयोग आपको प्राप्त होने वाले रहेंगे। और वहीं विचारधारा में चिंतन को जरूर लेकर आइएगा। शिक्षा संबंधी गतिविधियों में अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में आप बढ़ते चले जाएं। इस समय विशेष के अंदर आप अगर तकनीक के बारे में कुछ नई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो वहां पर भी गमनशील होने वाले हो सकते हैं, रुकने और झुकने की आवश्यकताएं नहीं है। तो ये था 15 सितंबर महीने के मध्य अंतराल का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए कोटिशः आभार और बारंबार धन्यवाद।